दोस्तों, धरती पर प्रलय को लेकर कई बार भविष्यवाणी की जा चुकी है। करीब 433 मिलियन साल पहले धरती पर पहली बार प्रलय आई थी। इस दौरान धरती पर स्थित पानी बर्फ में बदलने लगा और जीवों की मौत होने लगी। प्रलय के दौरान करीब 86 प्रजातियां समाप्त हो गई। इसके बाद बची हुई प्रजातियां मौसम के अनुसार खुद को ढाल लिया। करंट बायोलॉजी जर्नल में साल 2017 में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके बाद दूसरी बार प्रलय करीब 359 से 380 मिलियन साल पहले और तीसरी बार प्रलय 251 मिलियन साल पहले आई थी। इसके बाद चौथी बार 210 मिलियन साल पहले प्रलय आई थी और आखिरी बार करीब 65.5 मिलियन साल पहले प्रलय आई थी। बताया जाता है कि इस दौरान धरती से डायनासोर का खात्मा हो गया था। हालांकि इसकी क्या वजह थी, इसको लेकर अभी भी बहस चल रही है। माना जाता है कि इस दौरान एक एस्टेरॉइड की धरती से टक्कर हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या धरती से एस्टेरॉइड के टक्कर के बाद ऑक्सीजन खत्म हो गई? क्या इसकी वजह से ही मजबूत प्रजातियों में शामिल डायनासोर खत्म हो गए और दुनिया का कब और कैसे होगा महाविनाश? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी बात की बहस को लेकर यह भी माना गया है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा और ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम हो गया, जिसकी वजह से 76 प्रजातियों की मौत हो गई। और अब वैज्ञानिक छठवीं विनाश को लेकर चर्चा करने लगे हैं, क्योंकि कब और कैसा होगा। प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लीके ने चेतावनी दी थी कि धरती पर छठवें विनाश के लिए इंसान जिम्मेदार होगा। अभी तक धरती पर आने वाली पांचों तबाही प्राकृतिक थी और यह किसी जीव जंतु की वजह से नहीं आई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों की गतिविधियां बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है, जिससे इस बार अधिक खतरा है। दोस्तों, उनका कहना है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर हम संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी की चर्चा करने वाले हैं, जो 600 साल पूर्व लिखी गई है। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको सही चीजें बताई जाए और सच्चाई से रूबरू कराया जाए। इस वीडियो को बनाने का एक ही माध्यम है कि आपको उचित से उचित जानकारी दी जाए। इसमें आपको डराने वाली जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी भविष्यवाणियों को पढ़कर सारी जानकारियां हासिल की गई है वे सभी सत्य है। आपको डराने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, कलयुग अपने अंतिम चरण पर कुछ ही समय पर कुछ ही सालों में आने वाला है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ भविष्यवाणियां तो आज तक बाहर नहीं आई है, लेकिन जो भविष्यवाणी बाहर आई है, यानी कि भविष्य मलिका से पढ़कर निकाला गया है, उनमें से कुछ भविष्यवाणियों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संत अच्युतानंद दास महाराज ने लिखा है कि 2024 के बाद हर घर में, चाहे वो वृद्ध हो या जवान, घर घर में किसी एक व्यक्ति को मधुमेह, शुगर या दिल का दौरा पड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए एक ही रास्ता है और वह है हरि के नाम का जाप। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आने वाले समय में ऐसी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी और इन बीमारियों से बचने के लिए आप भी हरि विष्णु का नाम जाप करें या श्री जगन्नाथ जी को पुकारिए या श्री कृष्ण जी का नाम लीजिए या फिर भगवान राम का नाम लीजिए। केवल इन्हीं के नाम जाप से आपका कल्याण होगा। दोस्तों, 2024 से लेकर 2028 के बीच लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरना शुरू हो जाएंगे और इसके पीछे का कारण होगा कई प्रकार की विपदाएं, जैसे कि युद्ध, भूकंप, सुनामी और अंत में मनुष्य भूखमरी के कारण एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर देंगे, अर्थात मनुष्य नरभक्षी बन जाएंगे। आजकल कई देशों में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि लोग एक दूसरे को मारकर खा भी रहे हैं। और आप न्यूज़ चैनल पर नज़र रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी जानकारी किसी न किसी तरह गुप्त रूप से निकाली जा रही है। अगली भविष्यवाणी में संत अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि 2024 से लेकर 2028 के बीच जब धरती पर पाप अधिक बढ़ जाएगा, तब एक अलौकिक घटना घटेगी, अर्थात देश के कई मंदिरों से भयानक गर्जना सुनाई देगी, जिसे भैरवी हुंकार के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, 2023 फरवरी के महीने में कई मंदिरों से रात्रि के समय कई प्रकार की हुंकारें सुनाई दी गई है। ये सत्य घटना है। इसे भैरवी हुंकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देवी देवता उग्र रूप में उग्र रूप धारण करके हुंकार रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ इस धरती पर आ चुकी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। संत अच्युतानंद दास महाराज ने यह भी लिखा है कि माँ हिंगुला देवी, जो स्वयं अग्नि स्वरूपा है और जिसके माध्यम से कलयुग के अंत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाएगी, वह स्वयं अष्टचंडी देवियों के अधीन आती है। दोस्तों, माँ हिंगुला देवी
पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करेगी, तब प्रलय आएगी और कलयुग का अंत होगा। उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी से हुई हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी। नक्षत्र के देवता शनि से जुड़ी संत अच्युतानंद दास जी के भविष्यवाणी। साल 2024 से लेकर साल 2028 तक के बीच महाविनाश का दौर। दोस्तों, ऋषि मुनियों की इस तपोभूमि पर सतयुग का बद्रीनाथ, त्रेता युग का रामेश्वरम, द्वापर युग का द्वारिका और कलयुग का जगन्नाथपुरी स्थापित है। सनातन संस्कृति में इन चारों धाम की क्या अहमियत है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। उन युगों में इन तीर्थ स्थलों से दर्शन मात्र से आम जनमानस को मोक्ष और पाप से मुक्ति मिलती थी। दोस्तों, उसी प्रकार हम आपको जगन्नाथ धाम से जुड़े एक ग्रंथ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे उड़ीसा राज्य में जन्मे एक संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी ने लिखा है। संत अच्युतानंद दास महाराज का जन्म भारत के उड़ीसा राज्य के कटक जिले के चिलकाना नामक एक गाँव में हुआ था। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोती श्री जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी के पद पर कार्यरत थे। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज भारत के उड़ीसा के 16वीं सदी के कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ भविष्य मलिका को पढ़ने से भविष्य एकदम अलग दिखाई देता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में समय समय पर कई महापुरुष जन्म लेते हैं, जो हमें अतीत और आगे आने वाले समय के बारे में अनेकों जानकारियाँ प्रदान करते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की धरती में रहते हुए ताड़ के पत्तों पर कई रहस्यमयी और डराने वाली भविष्यवाणी लिखी है, जो आगे चलकर भविष्य मलिका के रूप में जानी गई। दोस्तों, 2024 के शुरुआत में इन भविष्यवाणियों को खंगाली जा रही है, जिसे हिंदी में अनुवादित करके लोगों के सामने उजागर किया जा रहा है। कई बार अकाल, भूकंप और महामारी किस युग की प्रमुख आपदाएं मानी गई है, जो भविष्य मलिका ग्रंथ में अनुवादित है। इस ग्रंथ में ये भी उल्लेखित है कि यूरोप की 80% आबादी इस घटना की वजह से खत्म हो जाएगी। इन घटनाओं के बाद अमेरिका में इतनी बारिश होगी कि वहां पर हर जगह बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सतयुग में भी एक महाप्रलय आया था, जिसमें अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया था। द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई द्वारिका नगरी पूरी तरह से समुद्र में समाहित हो गई थी। अब भविष्य पुराण के साथ साथ भविष्य मलिका ग्रंथ में यह उल्लेख है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब कलयुग का प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगा। दोस्तों, भविष्य मलिका ग्रंथ का विवरण और उसमें लिखी भाषा अत्यंत कठिन है। उनमें से कई भविष्यवाणियों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस भविष्य मलिका ग्रंथ में एक बात स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसके अनुसार भगवान बलराम गुरु परशुराम को बताते हैं कि कलयुग में कोई भी लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। सभी लोग सिर्फ पैसों से ही प्रेम करेंगे, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या पिता ही क्यों ना हो, सिर्फ धन का ही लोभ रहेगा। जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा, वैसे वैसे ही इस पृथ्वी पर घोर पाप बढ़ने लगेगा। कलयुग के अंतिम समय में पृथ्वी के एक स्थान पर ऐसी आग लगेगी, जिसकी वजह से पृथ्वी अकाल की वजह से सूख जाएगी। फिर वर्षा होगी और पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा, क्योंकि कलयुग के अंत में पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे और यही कारण होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी और आप इस बात को झुठला नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों, वर्तमान समय में ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं। इस ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि जो भी पुरुष या व्यक्ति श्री हरि भगवान विष्णु के भक्ति में लीन रहेगा, उनकी भक्ति करेगा, वही इस पृथ्वी में अंत समय तक बचा रहेगा। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह होगा कि कलयुग के अंत तक लोगों के मन से भक्ति, दया, प्रेम पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी। लोग पाप के अधीन हो चुके होंगे। इस भविष्य मलिका ग्रंथ में भगवान विष्णु के बहुत सी लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसके साथ ही अच्युतानंद दास जी की भविष्य मलिका कहती है कि दुनिया में जो भी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें शनि, मंगल, राहु और केतु के साथ ग्रहण की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 30 साल बाद जब से शनि अपने स्वराशि में गए हैं, तभी से देश दुनिया के हालात बदल गए हैं। अगर भविष्य मलिका ग्रंथ को छोड़कर शनि से जुड़े गोचर पर भी एक नजर डालें तो 24 जनवरी साल 2020 को शनि ने मकर राशि पर प्रवेश किया था। तभी से दुनिया में महामारी और प्राकृतिक आपदा के साथ ऐसा समय आरंभ हुआ है जिससे हम सभी आज तक जूझ रहे हैं। जैसे ही मकर में शनि ने प्रवेश किया, वैसे ही कोरोना पूरी दुनिया का काल बन गया। दोस्तों, इस महामारी के चलते लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद जब शनि मकर में वक्री हुआ, तब कई तरह की घटनाएं देखने को मिली। पूरे देश और दुनिया में सत्ता परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और जन आंदोलन देखने को मिला। और फिर शनि
29 अप्रैल 2022 को कुंभ में आए, तब रूस और यूक्रेन के बीच ऐसी जंग छिड़ गई जो अभी भी जारी है। आगे आने वाले समय में यह जंग तृतीय विश्व युद्ध का रूप भी ले सकती है। 5 जून 2022 को शनि जब बकरी हुए और फिर 12 जुलाई 2022 को कुंभ से निकलकर मकर में गोचर करने लगे, उसी दौरान देश में सत्ता परिवर्तन, विद्रोह, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के साथ दुनिया में कई राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। दोस्तों, लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जैसे शनि साल 2024 में मीन राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के लिए अग्रसर हो जाएगी। साथ ही लोग इसे भविष्य मलिका ग्रंथ से भी जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।